आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क जैसे एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे ऊपर एक लाइन लिखी होती है और उसमें यह लिखा होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हिंदी में लिखा होगा लगभग कितना आएगा और इंग्लिश में लिखा होगा अप्रॉक्स में इसे सॉल्व करने पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर लगभग हिंदी में और इंग्लिश में अप्रॉक्स लिखा हुआ है तब आप इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे और आपको सॉल्व करने में थोड़ा ये आसान हो जाएगा। उसके बाद आपका एग्जाम आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। और अगर हिंदी में लगभग और इंग्लिश में अप्रॉक्स वर्ड नहीं लिखा हुआ है तब आप जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे और एग्जैक्ट आंसर निकालकर आप चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम मान लेते हैं हमने जो आज एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए इसी तरह के लिए हैं, जिसमें ऊपर आपको एक लाइन लिखी मिलेगी कि इसे सॉल्व करने पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर लगभग में कितना आएगा या इंग्लिश में अप्रॉक्स में कितनी वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें एक दो नंबर जोड़ने या फिर घटाने पर ये नंबर अगर अपने राउंड फिगर के आसपास पहुंच जाते हैं तो हम इन्हें राउंड फिगर के पास लेकर जाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 1002 लिखा हुआ है तो इसमें से अगर दो नंबर हम घटा दें तो कितना आ जाएगा 1000, तो ये राउंड फिगर के पास पहुंच गया, हमने 1000 लिख दिया। उसके बाद डिवाइड लिखा हुआ है, आपको बॉड मास का रूल मालूम होगा। बॉड मास अगर नहीं मालूम है तो आपको वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख लीजिएगा बॉड मास की। इसमें ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट इसमें है नहीं, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर जोड़, फिर उसके बाद घटाना घटाया जाता है अगर इस तरह के क्वेश्चंस हो। तो इसमें ब्रैकेट है नहीं, डिवाइड हम सबसे पहले करेंगे। 1000 के बाद डिवाइड लिखा हुआ है तो डिवाइड को हम सबसे पहले ऑपरेट करेंगे, डिवाइड के लिए बटे लगाएंगे और 49 को मॉडिफाई किस तरह से करेंगे, अगर इसमें एक जोड़ दें अपने तरफ से तो ये 50 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 50 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटू का साइन लगा, इंटू करेंगे, 99 में अगर 1 जोड़ दें तो ये 100 के करीब पहुंच जाएगा, तो 100 हमने लिख दिया। माइनस उसके बाद 1399 लिखा है, अगर एक जोड़ दें तो 1299 लिखा है, एक जोड़ दें तो 1300 के करीब पहुंच जाएगा। अब ऊपर वाला क्वेश्चन मॉडिफाई करके इस तरह से हो गया है, अब हम इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ पे 2 आ गया, 2 का 100,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आएगा, 2000 में से 1300 घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा, 700 आंसर आ जाएगा। आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया। आपके ऑप्शन में देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं कुछ और लेवल के साथ। तो सिंप्लीफिकेशन का अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, इसे देखिए हम इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। 260 का 29.8% प्लस 510 का 60.01% माइनस 103.57 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी इसे सॉल्व करने पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर लगभग या इंग्लिश में अप्रॉक्स कितना आएगा। इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसे मॉडिफाई करेंगे। 260 का 29.8% है तो 29 का की जगह इंटू लगा देंगे। सबसे पहले 29.8 है तो इसे हम 30 मान लेंगे, 30 बटे 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए 100 किया जाता है। फिर प्लस लगाएंगे 510 का 510 लिखेंगे, उसके बाद का की जगह इंटू लगाएंगे। 60.01% है इसलिए 01 को हटा ही देंगे, सिर्फ 60 लिख लेंगे और परसेंट का हटाने के लिए बटे 100 कर लेंगे। फिर माइनस 103 लिखा है तो इसे 104 हम ले रहे हैं राउंड फिगर में। ठीक है, तो ये इस तरह से सिंपल हो गया। अब यहाँ देखिए 1 2 जीरो कट गए, यहाँ पर यहाँ बटे में 2 जीरो हैं, 1 2 ये 2 जीरो कट गए। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छंग 18 की 8 हासिल लगी, 1 3 दूना 6 और 1 7, यहाँ 78 आ गया। प्लस लिखेंगे यहाँ पे 6 का 51 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6 6 पंजे 30, 306 आ गया माइनस 104। देखिए इतना सिंपल हो गया। अब इसे जोड़ दीजिए, इसे घटा दीजिए। 8 और 6 14 की 4 हासिल लगी 1, 7 और 0 0 ही होता है और 1 जोड़ लेंगे, 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 आ गया माइनस 104। इसको घटा लेंगे, 4 में से 4 गया तो 0 बचा, 8 में से 0 गया तो 8 ही बचा, 3 में से 2 गया तो बचा 2। तो आपका क्वेश्चन आ गया 280। आपके ऑप्शन में 280 चौथा ऑप्शन है इसलिए चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 29.98
का होल स्क्वायर माइनस 25.02 का होल स्क्वायर प्लस 13.03 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और इसमें सबसे ऊपर लिखा होगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग में कितना आएगा, या इंग्लिश में लिखा होगा अप्रॉक्स में कितना आएगा। तब हम इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। 21.98 लिखा हुआ है तो हम इसे लिख लेंगे 22 का होल स्क्वायर माइनस 25.02 लिखा है तो इसे सिर्फ हम 25 लिख लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 13 पॉइंट समथिंग लिखा है तो सिर्फ इसे 13 का स्क्वायर लिख देंगे। ये सिंपल हो गया। अब इसका स्क्वायर कीजिए, जोड़िए घटाइए, काम हो जाएगा आपका। यहाँ लिखा हुआ है 22 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 माइनस 25 और 6 हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3। तो इस तरह से इसका स्क्वायर हमने इजीली निकाल लिया। अगर स्क्वायर निकालने की ट्रिक आपको नहीं आती है तो उसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। आइए अब हम इसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, उसके बाद अपने आंसर को चेक करते हैं। यहाँ पे ये इसके आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस में, ये प्लस में है तो प्लस और प्लस पहले जोड़ लेते हैं। 4 और 9, 9 4 13 की 3 हासिल लगी 1, 6 और 8, 8 6 14 और 1 15 की 5 हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 5 6 हो गया, माइनस 625 लिखा है, 625 लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ 625 हम लिख देंगे। उसके बाद इसमें से इसको घटा देंगे, यहाँ 3 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लेंगे, 13 में से 5 गया तो 8 बचा, यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 बचा, यहाँ 6 में से 6 गया तो 0 ही आएगा, उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए यहाँ 28 निकल कर आ गया है। अपने ऑप्शन में हम चेक करेंगे 28 इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हमने ये क्वेश्चंस को गलत किया है। अगर इस क्वेश्चन में सबसे ऊपर लगभग या इंग्लिश में अप्रॉक्स ना लिखा होता तब हम देखते कि हमने इस आंसर को गलत निकाला है, इसीलिए इसमें मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर लिखा है ऊपर लगभग प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा और इंग्लिश में लिखा हुआ है अप्रॉक्स में क्या आएगा, तो 28 आया है, तो 28 के आसपास देखिए कौन सा नंबर है इसमें, 28 के आसपास 25 है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, ये भी बहुत ज्यादा है। 25 28 के बहुत करीब है, लगभग में 25 इसका आंसर होगा, इसलिए पहले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि 1 से 30 के बीच में इस क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूरत हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पड़ेगी 1 से 30 तक के स्क्वायर की। तो आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर अच्छी तरह से याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर किस तरह से निकाले जाते हैं ट्रिक के माध्यम से, उसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2498। अगर आपको इसका स्क्वायर याद होता तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 25 5 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 98। ये अगर हम इसको 2 नंबर इसमें जोड़ दें तो ये 100 हो जाएगा, तो 100 जोड़ते ही ये 5 बन जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 तो इसे हम 25 लिख देंगे और ये हो जाएगा 100, 2 0 हो गया। तो अगर हमें याद होगा तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो इसको राउंड फिगर के पहले पास आप ले जाइए तब भी आप कर सकते हैं। तो 25 100 हो गया, ठीक है। तो 25 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इसे लिख दिया। फिर यहाँ अंडर रूट में 626 लिखा हुआ है, ये 25 का स्क्वायर होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 625 लिख देंगे, एक कम कर देंगे। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ अंडर रूट में 99, इसे 100 कर देंगे। अब इसे सिंपल करना है, 25 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए 5 बाहर आ गया, 100 यहाँ 2 0 है, ये 100 के लिए 10 होता है स्क्वायर, तो 10 हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, यानी 50 का स्क्वायर 2500 होता है, इसलिए ये निकल के बाहर आ गया। और इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आता है, तो 625 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। डिवाइड में क्या है आपका 100, और 100 10 का स्क्वायर होता है, इसलिए 10 लिख देंगे। और डिवाइड यानी कि बटे में 10 है, तो यहाँ से इसको हटा के हम नीचे बटे में 10 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 पंजे 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 दूना 10 2 12, यानी कि 125 निकल कर आ गया। 125 आपके ऑप्शन में सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। अगर याद रहे आपको लगभग और इंग्लिश में अप्रॉक्स लिखा हुआ है तभी आप मॉडिफिकेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा ही एकदम सेम टू सेम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। इस तरह की और वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट में बता दीजिए।
अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।